नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज आप लोग को मैं डायरिया के बारे में बताने वाला हूं। डायरिया कैसे होता है, डायरिया का मेडिकल रीज़न क्या है, डायरिया क्यों होता है, कब होता है, किस तरह की फूड आइटम खाने से होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं डायरिया को, ये बताने वाला आज को मैं आप लोग को हूँ। देखिए, डायरिया जो होता है, डायरिया मतलब क्या तो समझते हैं, लूज मोशन होता है। ये तो बात सही है, लूज मोशन होता है, लेकिन लूज मोशन की अमाउंट कितना है, कितना ज़्यादा वो लूज मोशन पास हो रहा है, कब तक पास हो रहा है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर हमारे बॉडी से एनस के थ्रू जो मल त्याग है वो 200 ग्राम से ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा हो, 200 ग्राम से, अगर मल त्याग 200 ग्राम से ज़्यादा हो तो वह अक्यूट डायरिया के अंतर्गत आता है। अगर 200 ग्राम से ज़्यादा हो, कई बार हो, मतलब 3 बार से ज़्यादा हो, हैवी अमाउंट में हो, तो वो क्या होता है, क्रॉनिक डायरिया के अंतर्गत आता है, जो 3 दिन से ज़्यादा हो सकता है मोशन पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये रहा सिंपल फंडा, कैसे पहचानते हैं डायरिया हमको है। और डायरिया को पहचानने के लिए डायरिया का कारण क्या होता है, उसमें जब हमारा जो मुंह से लेकर, माउथ से लेकर एनस तक जो रास्ता होता है, जो ओपनिंग होता है, जो अंदर पाइप होता है, जो मुंह से होते हुए, गले से होते हुए, पेट से होते हुए, फिर एक पीछे रास्ते जो खुलता है, उस पूरे नली क्या बोलते हैं हम लोग हैं, उस पूरे नली को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जब एब्जॉर्प्शन की क्रिया कम होगा, जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कम होगा, सिक्रीशन ज़्यादा होगा, तो डायरिया होगा। किसी कारणवश हमारा आंत मुड़ गया हो, हमारे आंत में संक्रमण हो गया हो, हमारा आंत पतला हो गया हो, हमारे आंत में कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई कारण हो जो कि एब्जॉर्प्शन को कम करे, सिक्रीशन को बढ़ाए, तो उस किस्म को डायरिया होगा। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब जो पाइप पूरा होता है, पूरा हमारे शरीर में फैला होता है, जो पाचन जहाँ होता है, लगभग 10 लीटर पूरा फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकलता है, जो खाद्य पदार्थ का भी होता है, और जो हमारे सलाइवा, जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो हमारे एसिड होते हैं, उनसे भी बाहर निकलता है। इसी 10 लीटर वाटर को ठीक से एब्जॉर्ब करके जो फालतू होता है उसे बाहर निकालने के लिए क्या बोलते हैं, उसे मोशन पास आउट बोलते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा होता है, हाई फ्रिक्वेंट में होता है, उसे क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। डायरिया 3 तरह बेसिकली होता है। एक होता है सेक्रेटरी डायरिया, एक होता है ऑस्मोटिक डायरिया, एक होता है डीअरेंज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डायरिया। तो जो सेक्रेटरी डायरिया होता है, इसमें सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। मतलब कि फ्लूइड के बनने का दर बढ़ जाएगा और सोखने दर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो जो बचेगा वो क्या होता है, एनस के रास्ते क्या होता है, बाहर निकलता है, गुदा के रास्ते क्या होता है, बाहर निकलता है, बार बार निकलता है। तो उस केस में कमजोरी आता है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, ठीक से फ्लूइड मिल नहीं पा रहा है। इस केस में हमको अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। सेकेंड केस क्या होता है, ऑस्मोटिक डायरिया। जब हमारे छोटी आंत या बड़ी आंत में जो लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट का ऑस्मोटिक वैल्यू बढ़ जाए। जब ऑस्मोटिक वैल्यू बढ़ जाएगा तो सिंपल फंडा है कि उसमें वाटर और सॉल्ट बढ़ने के कारण वह वाटर और सॉल्ट टिश्यू के अंदर उस फ्लूइड को जाने नहीं देगा। जब वो फ्लूइड टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा तो वो छोटी या बड़ी आंत में रहेगा, तो बड़ी आंत से क्या होता है, वो गुदा के रास्ते बाहर निकलता है, बार बार निकलेगा, तो वही क्या होता है, वही होता है आप लोग का है ऑस्मोटिक डायरिया होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डीअरेंज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डायरिया। इसमें क्या होता है कि छोटी आंत या बड़ी आंत में कोई समस्या हो जाए, एबनॉर्मलिटी हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, या जो मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, वो बढ़ जाए, या कोई कारण हो जो छोटी या बड़ी आंत का कारण हो, जिसके कारण डायरिया होता है, उसे बोलते हैं डीअरेंज इंटेस्टाइनल डायरिया। ये 3 तरह के कारण होते हैं डायरिया होने के बेसिकली। और क्या होता है, एक्यूट डायरिया होता है, क्रॉनिक डायरिया होता है। एक्यूट डायरिया बहुत कम समय के लिए होता है, दिन में 3 बार से ज़्यादा लूज मोशन पास हुआ तो एक्यूट डायरिया। 3 दिन तक कंटिन्यूस, 2 दिन तक कंटिन्यूस लगातार डायरिया का मोशन आ रहा है तो होता है
क्रॉनिक डायरिया होता है। क्रॉनिक डायरिया खतरनाक होता है, आपको उसका ट्रीटमेंट तुरंत कराना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर के देखरेख में। अक्यूट डायरिया क्यों होता है? अक्यूट डायरिया क्यों होता है? सबसे मेन कारण क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन, फंगल का इन्फेक्शन। कहाँ? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब वो स्टमक से लेकर के एनस तक। जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, फंगी होता है, ये आंत की दीवार में ऐसा काम करता है जिससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और भी कारण होते हैं, जैसे बाउल डिजीज हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, और क्या होता है कि फूड एलर्जी हो गया, डिसेंट्री हो गया। कुछ ड्रग्स लेने से भी होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्बिट्रॉल, कॉलकिसिन, थियोफायरिन, कुछ लैक्सेटिव लेने से भी क्या होता है? अक्यूट डायरिया होता है। अब क्रोनिक डायरिया कब होता है? जब इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे क्रोहन डिजीज हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ईट्स हुआ, गैस्ट्रोइंटेराइटिस हुआ, इओसिनोफिलिक गैस्ट्रोइंटेराइटिस हुआ। और किस में होता है क्रोनिक डायरिया जो होता है? और किस में होता है? थायराइड वाले में होता है, रेक्टम में प्रॉब्लम हो गया, कोलाइटिस हो गया, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो गया, पैंक्रियास से कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो गया, एडिसन रोग हो गया। इसमें क्या होता है? क्रोनिक डायरिया होता है। कुछ ऑस्मोटिक कारण होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा कब्ज से निजात पाने वाली दवा का सेवन कर रहे हैं, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे, बहुत अत्यधिक मात्रा में लग्जेटिव ड्रग का सेवन कर लेंगे, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं उन दवा का सेवन बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो उस केस में क्या होता है? हमको क्रोनिक डायरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डायबिटीज होता है, एडिसन रोग होता है, कार्सिनोइड ट्यूमर होता है, फीकल इम्पैक्शन होता है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्रोनिक डायरिया को कॉज करती हैं। कुछ एंटी एसिड लेने से भी डायरिया होता है, जैसे एंटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लिए तो डायरिया हो जाएगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले लिए तो हमको डायरिया हो सकता है। थियोफानिन ले लिए, डायूरेटिक्स ले लिए, एनसेड दवा ले लिए, लीवोपोडा ले लिए, आयरन प्रिपरेशन ड्रग ले लिए, मिफेनमिक एसिड ले लिए, एम्पिसिलिन ले लिए, लिंकोमाइसिन ले लिए। ये सब दवा लेने से भी क्या होता है? हमको डायरिया हो सकता है। इसीलिए किसी दवा का ओवरडोज हमको नहीं लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डायरिया खतरनाक बीमारी है जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसका ट्रीटमेंट अगर उचित समय पर करते हैं हम लोग तो हम लोग डायरिया से बच सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो फ्लूइड मैनेजमेंट होता है। तो आप ORS का घोल, आपका BP बहुत ज़्यादा बढ़ाना हुआ हो तो सॉल्ट मिला करके डॉक्टर अकॉर्डिंग लें। कुछ अगर आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, डॉक्टर पहचान कर लेता है तो आपको एंटीबायोटिक देता है। मैं एंटीबायोटिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग इस एंटीबायोटिक को लेकर जा करके दुकान से इलाज खुद से स्टार्ट कर दो, जो नुकसानदायक हो सकता है। एंटीबायोटिक देते हैं, ओपिएट्स लिया जाता है, बिस्मथ सब सैलिसिलेट लिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग होता है जो स्पेसिफिक रोग के द्वारा जो डायरिया होता है उसमें यूज किया जाता है। अगर गुदा द्वार के रास्ते कोई प्रॉब्लम होता है डायरिया में तो सीधे बात करना चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आपका फूड हाइजीनिक रहेगा तो आपको डायरिया होने का चांस कम होता है। क्यों? डायरिया क्या अधिकतर होता है? यह एक संक्रमण द्वारा होने वाला रोग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।